डरना डरना हर बंद दरवाजे की चाबी यहोवा के पास है। हर बंद दरवाजे की चाबी यहोवा के पास है। हर बंद दरवाजे की चाबी यहोवा के पास है। हर बंद दरवाजे की चाबी यहोवा के पास है। जिसे ठुकराए दुनिया, जिसे ठुकराए दुनिया, जिसे ठुकराए दुनिया, जिसे ठुकराए दुनिया, वो यीशु मसीह के खास है। हर बंद दरवाजे की चाबी यहोवा के पास है। हर बंद दरवाजे की चाबी यहोवा के पास है। हर बंद दरवाजे की चाबी यहोवा के पास है। हर बंद दरवाजे की चाबी यहोवा के पास है। जिसे ठुकराए दुनिया, ठुकराए दुनिया, जिसे ठुकराए दुनिया, ठुकराए दुनिया, वो यीशु मसीह के खास है। डाल ओ हर बंद दरवाजे की चाबी यहोवा के पास है। हर बंद दरवाजे की हर बंद दरवाजे की चाबी यहोवा के पास है। दरवाजे की चाबी यहोवा के पास है। आग जलाना पाए उनको यीशु के जो प्यारे हैं। ताकत का अहंकार था जिनको गोलियत भी देखो हारे हैं। गोलियत भी देखो हारे। आग जलाना पाए उनको यीशु के जो प्यारे हैं। ताकत का अहंकार था जिनको गोलियत भी देखो हारे हैं। गोलियत भी देखो हारे हैं। लड़े उसके भरोसे जो, लड़े उसके भरोसे जो, लड़े उसके भरोसे जो, वो होते कभी ना निराश है।
हर बंद दरवाजे की चाबी यहोवा के पास है। बंद दरवाजे की चाबी यहोवा के पास है। हर बंद दरवाजे की चाबी यहोवा के पास है। बंद दरवाजे की चाबी यहोवा के पास है। जिसे ठुकराए दुनिया, जिसे ठुकराए दुनिया, वो यीशु मसीह के खास है। हर बंद दरवाजे की चाबी यहोवा के पास है। हर बंद दरवाजे की हर बंद दरवाजे की चाबी यहोवा के पास है। बंद दरवाजे की चाबी यहोवा के पास है। डूब सके ना लाल समंदर, रोक सके ना दीवार कोई। जिसका बल बन जाए ये सुना मार सके हथियार कोई। जिसका बल बन जाए ये सुना मार सके हथियार कोई। जिसका बल बन जाए ये सुना मार सके हथियार कोई। डूब सके ना लाल समंदर, रोक सके ना दीवार कोई। जिसका बल बन जाए ये सुना मार सके हथियार कोई। जिसका बल बन जाए ये न मार सके हथियार। कब्रों से उठा दे वो, 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 चाहे 4 दिनों की लाश है। ओ हर बंद दरवाजे की चाबी यहोवा के पास है। हर बंद दरवाजे की चाबी यहोवा के पास है। ओ हर बंद दरवाजे की चाबी यहोवा के पास है। हर बंद दरवाजे की चाबी यहोवा के पास है। जिसे ठुकराए दुनिया, जिसे ठुकराए दुनिया, वो यीशु मसीह के खास है। हर बंद दरवाजे की चाबी यहोवा के पास है। हर बंद दरवाजे की हर बंद दरवाजे की चाबी यहोवा के पास है। चाबी यहोवा के पास है। तालों के साथ कलीसिया पाक कलाम खुदा का मेरे कभी न टलने वाला है। दुनिया में सब नाम से ऊपर यीशु नाम निराला है।
पाक कलाम खुदा का मेरे कभी ना टलने वाला है। दुनिया में सब नाम से ऊपर यीशु नाम निराला है। हाँ यीशु नाम निराला है। हाँ चले उसके कलाम पे जो, चले उसके कलाम पे जो, वो होता कभी ना निराश है। हर बंद दरवाजे की, हर बंद दरवाजे की चाबी यहोवा के पास है। हर बंद दरवाजे की, हर बंद दरवाजे की चाबी यहोवा के पास है। जिसे ठुकराए दुनिया, जिसे ठुकराए दुनिया, वो यीशु मसीह के खास है। तारीफ करते हो इसकी। हर बंद दरवाजे की चाबी यहोवा के पास है। हर बंद दरवाजे की चाबी यहोवा के पास। हर बंद दरवाजे की चाबी यहोवा के पास है। हर बंद दरवाजे की हर बंद दरवाजे की चाबी यहोवा के पास है। हर बंद दरवाजे की चाबी यहोवा के पास है। हर बंद दरवाजे की चाबी यहोवा के पास है। आग जलाना पाए उनको यीशु के जो प्यारे हैं। ताकत का अहंकार था जिनको गोलियत भी देखो हारे हैं। आग जलाना पाए उनको यीशु के जो प्यारे हैं। ताकत का अहंकार था जिनको गोलियत भी देखो हारे हैं। गोलियत भी देखो हारे। लड़े उसके भरोसे जो, लड़े उसके भरोसे जो, बहुत ही कभी ना निराश है। हर बंद दरवाजे की चाबी यहोवा के पास है। हर बंद हालेलुया। हर बंद दरवाजे की चाबी यहोवा के पास है। जिसे ठुकराए दुनिया, जिसे ठुकराए दुनिया, वो यीशु मसीह के खास है। हर बंद दरवाजे की चाबी यहोवा के पास है। बंद दरवाजे की हर बंद दरवाजे की चाबी यहोवा के पास है। हर बंद दरवाजे की चाबी यहोवा के पास है। हर बंद दरवाजे की
अपने हाथों को उठाए कलीसिया। सचमुच कलीसिया, हमारी हर एक बरकत की, हर एक आशीष की चाबी उस यहोवा परमेश्वर के पास है। कितने लोगों का ईमान है? और उसके बिना हमारी आशीषों को, हमारी बरकतों को कोई भी नहीं खोल सकता। कितने लोगों का ईमान है कलीसिया? तो आइए इस बात का ईमान करेंगे और खुदावंद की महिमा को गाएंगे पूरे दिल से, पूरी रूह के साथ। हर बंद दरवाजे की चाबी यहोवा के पास है। हर बंद दरवाजे की चाबी यहोवा के पास है। हर बंद दरवाजे की चाबी यहोवा के पास है। हर बंद दरवाजे की चाबी यहोवा के पास है। जिसे ठुकराए दुनिया, जिसे ठुकराए दुनिया, वो यीशु मसीह के खास है। तालियों के साथ कलीसिया उसकी आराधना करते हुए सच्चा। हर बंद दरवाजे की चाबी यहोवा के पास है। हर बंद दरवाजे, हालेलुया, हर बंद दरवाजे की चाबी यहोवा के पास है। बंद दरवाजे की, हर बंद दरवाजे की चाबी यहोवा के पास है। हर बंद दरवाजे की चाबी यहोवा। जोरदार तालियों के साथ पिता का धन्यवाद कीजिएगा, उस सेनाओं के यहोवा का, सर्वशक्तिमान का, जिसके चरणों में हम सब लोग बैठ चुके हैं। और ये उस खुदा की बड़ी रहमत, बड़ा अनुग्रह है कि आज हम उसके चरणों में बैठकर उससे रिश्ता बनाने जा रहे हैं, उसके साथ अपने मन को खोलने जा रहे हैं, अपने मन की बातें उसके संग करने जा रहे हैं। और सच में हम बहुत ज्यादा लकी हैं, बहुत ज्यादा भाग्यशाली लोग हैं जो अपने बनाने वाले के साथ अपना मन खोलकर उससे बातें करते हैं। और वह परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमारी जिंदगियों में बड़े बड़े लाभ देता है, बड़े बड़े फलों को प्रकट करता है। वो ऐसा महान परमेश्वर है जिसके कलाम में उसने हमसे बात की और कहा है कि तू मुझसे विनती कर, मुझसे प्रार्थना कर, तो मैं तुझे वह कठिन कठिन बातों बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता है। जो इन बातों से हम अनजान है, जो बातें हमारी सोच से, हमारी बुद्धि से भी परे हैं, प्रार्थनाएं करने से वह बातें हमें समझ आती हैं। परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की पावर और भी ज्यादा हमें नेड़ता से समझ आती है। तो कितने लोग आज तैयार हैं पिता के साथ और ज्यादा मजबूत रिश्ता बनाने के लिए, गहरा रिश्ता बनाने के लिए? तो सब धन्यवाद कीजिए, सब हाथों को हिला हिलाकर पिता के साथ बातें कीजिए, धन्यवाद करना शुरू कीजिए। कहिएगा परमेश्वर को, यस पिता परमेश्वर, हम दिल की गहराइयों से खुदा आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सब लोग प्रार्थना की पोजीशन में बैठ जाइएगा। ऑनलाइन यहाँ पर सब लोग, आप कहीं पर भी बैठे हो, आज की इस प्रेयर को अटेंड कर रहे हो, वॉच कर रहे हो, तो आज दिन है आपके भरने का, आज दिन है आपको और ज्यादा परमेश्वर के साथ स्पिरिचुअल आत्मिक उन्नति में बढ़ने का। सब आंखों को बंद करो और हाथों को हिला हिला कर पिता से बातें करने शुरू करो। सब लोग सब लोग सब लोग सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करो पूरे मन से। जैसे परमेश्वर के दास के द्वारा हमने सीखा कि अपने होठों से परमेश्वर को बलिदान चढ़ाओ, धन्यवाद की भेंट चढ़ाइए। सब लोग हाथों को हिला हिलाकर परमेश्वर से बातें कीजिए, अंगीकार कीजिए। कहिए अपने मुंह से, हे यहोवा, मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हे मेरे प्राणों के छुड़ाने वाले परमेश्वर, मैं हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ। यस पिता परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर जिसने मुझे बहेलिए के जाल से छुड़ाया है,
जिसने मुझे परमेश्वर पीड़ा से निकाला है, जिसने पिता परमेश्वर मेरी तकलीफ को देखा है, जिसने मेरी दुहाइयों को सुना है, जिसने मेरे दुखों में मेरी सुधि ली है। थैंक यू परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। तेरी उपकार बड़े हैं पिता। तेरा कलाम बताता खुदा, उतने तो हमारे जिस्म पर बाल भी नहीं है जितने तेरे उपकार हैं, जितने तेरी दया है। यस पिता परमेश्वर, तेरे एक एक उपकार के लिए खुदा मैं दिल की गहराइयों से तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरा धन्यवाद करती हूँ। सब लोग अपनी जिंदगी में हुए बड़े कामों के लिए उस पिता का धन्यवाद करो। याद करो शुरू से लेकर अब तक कैसे हमारा जीवन था, किस पीड़ा में थे, किस पीड़ा से परमेश्वर ने हमें निकाला है, कौन सी दलदल से परमेश्वर ने हमें छुड़ाया। सब लोग धन्यवाद करो और कहो परमेश्वर को, यस पिता मैं तो पाप में था खुदा, मैं तो पाप में थी पिता परमेश्वर, तेरी दया से पिता मैं पाप से निकला हूँ पिता, तूने मुझे निकाला है खुदा। मैं कभी अपनी मर्जी से, अपने भल बूते से पिता इस पाप से, इस गुनाहों से कभी बाहर नहीं आ सकता था। यस पिता, तेरा वचन बताता हम तो पाप की संतान थे, पूरी तरह से पाप के गुण हमारे अंदर कार्य कर रहे थे, हम पूरी तरह से खुदा तुझसे दूर थे और हम कुछ भी करके पिता तेरे साथ मिलाप नहीं कर सकते थे। लेकिन तेरी दया, तेरा अनुग्रह जो हम पर हुआ यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के वसीले पिता आज हम धर्मी ठहरे हैं पिता। ये तेरी दया है, ये तेरा अनुग्रह है प्रभु, ये तेरा वो प्रेम है जो आपने यीशु मसीह के रूप में मुझ पर प्रकट कर दिया। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। तेरे इस बड़े काम के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरा धन्यवाद करती प्रभु, जो आप मेरे लिए पुत्र बनकर इस पृथ्वी पर आए, मेरे लिए आप मनुष्य के रूप में जन्म लिया, मेरे लिए प्रभु आपने अपना बलिदान दिया, मुझे कीमती उधार देने के लिए पिता परमेश्वर आपने मार खाई, कोड़े खाए, अपने आप को निशावर कर दिया मुझे छुड़ाने के लिए। थैंक यू परमेश्वर, आपने मुझ पापी पर दया करके मुझे धर्मी बनाया पिता। इस मोहब्बत के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। सच में खुदा तेरा प्रेम सच्चा है, तेरी मोहब्बत सच्ची है पिता। तेरी सच्ची मोहब्बत के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरा धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। सब अंगीकार करो और घोषणा करो, कहो पिता को, यस पिता तेरे उपकारों को पिता मैं कभी अपने मन से न विसारूंगा पिता। तेरे कामों को नित्य खुदाबंदा में याद करके, लगातार पिता तेरी रहमतों को याद करके तेरा धन्यवाद मैं निरंतर करता रहूंगा। जैसे तेरा दास दाऊद कहता है, हे यहोवा मैं तेरे उपकारों को याद करके गिन गिन कर तेरा धन्यवाद करता रहूंगा, तेरी महिमा तेरी स्तुति घराने समेत करता रहूंगा। यस पिता परमेश्वर, जैसे दाऊद पिता परमेश्वर तेरे गुणों को याद करके तेरा धन्यवाद करता है, आज हम भी तेरे सामने बैठ कर पिता तेरी अनगिनत उपकारों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और विश्वास करते पिता आपने जो मुझे धर्मी बना दिया पिता। अब मैं पापी नहीं हूँ, अब मैं नॉर्मल नहीं हूँ, अब मैं तेरा खास बेटा बन चुका हूँ, अब मैं तेरी खास बेटी बन चुकी हूँ। सब इन शब्दों का, इन वर्ड्स की घोषणा कीजिए, अपने मुंह से अंगीकार कीजिए। कलीसिया जो ऑनलाइन देख रहे यहाँ पर बैठे, खोलो अपने मुंह को, हाथों को हिला हिला कर कहिए पिता से, यस पिता परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ खुदा अब मैं तेरी बेटी हूँ, अब मैं तेरा बेटा हूँ खुदा, तूने मुझे छुड़ा लिया पिता, मैं अब धर्मी बन चुका हूँ, मैं धर्मी बन चुकी पिता परमेश्वर। और तेरा वचन बताता है धर्मी लोग लबालान के जैसे बढ़ते जाएंगे, फलवंत होते जाएंगे, उकाबों के समान उड़ेंगे, वे कभी शमित ना होंगे, वे कभी थकेंगे नहीं, क्या कभी अकेंगे नहीं, वे जिस काम में हाथ लगाएंगे उसमें फलवंत होते जाएंगे, ब्लेस होते जाएंगे। यस पिता परमेश्वर आप ऐसा कर चुके हो और खुदावंद जो आप मुझे इस मिनिस्ट्री में लेकर आए हो पिता परमेश्वर, और जैसे पिता तेरे दास तेरी सच्ची धार्मिकता कर रहे पिता, जैसे वो धर्मी बने पिता परमेश्वर, पूरी तरह से तेरी आज्ञाओं को, तेरे वचनों को, तेरी इच्छाओं पर चलकर तुझे प्रसन्न कर रहे पिता, ऐसे खुदा मैं भी तेरे दास के जैसे, अपने आत्मिक पिता के जैसे पिता तुझ में बढ़ चुका हूँ, तुझ में बढ़ चुकी हूँ। जैसे तेरा दास पौलुस कहता है तुम मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की चाल चलता हूँ। यस पिता ऐसे हम विश्वास करते पिता, हम भी पिता वो चाल चलने वाले बन चुके पिता जो यीशु मसीह चलते थे, जो प्रेरित पौलुस चलते थे, जो आपके नबी चलते थे, जो
आपके दास हमारे आत्मिक पिता चलते हैं, यस पिता परमेश्वर, हम भी वो मसीही चाल चलने वाले बन चुके पिता। आप हमें बढ़ा चुके हो, आप हमें उस चाल चलन में बढ़ा चुके पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से खुदा मेरा चाल चलन पवित्र है, मेरा करैक्टर शुद्ध है, पाक साफ है। यस पिता, मैं पूरी तरह से पिता तेरे गुणों से भरा हुआ हूँ, तेरे गुणों से भरी हुई पिता। तेरी आत्मा के गुण, तेरे आत्मा के फल प्रभु मेरे अंदर काम करें, मेरे अंदर काम करें, मेरे अंदर काम करें, मेरे अंदर काम करें। मेरी बुद्धि में, मेरी सोचों में, मेरे विचारों में प्रभु आप काम कर रहे हो, आपकी दया काम कर रही है, आपका प्रेम काम कर रहा है, आपकी मोहब्बत काम कर रही है। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए, आपकी दया के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हे जीवते और सच्चे परमेश्वर, मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका धन्यवाद करती पिता। आपने मुझे छुड़ा लिया, आपने मुझे बचा लिया पिता परमेश्वर। तेरा वचन बताता पिता परमेश्वर आप महान हो, आप सामर्थी, तेरी दया बड़ी है पिता, जो आपने अपने दास के द्वारा मुझ पर अपने भेदों को जाहिर किया पिता, मुझे सच्चे ज्ञान को जाहिर किया पिता। सच में पिता मैं उसमें बढ़ चुका हूँ, मैं उसमें बढ़ चुकी हूँ। सब 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 धन्यवाद करते जाइए, अंगीकार करते जाइए, कहिए पिता को यस पिता आपका पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है। इस समय में खुदा वो मेरी पूरी तरह से अगवाही कर चुका है, अगवाही कर चुका है, अगवाही कर चुका है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा मेरे जीवन की अगवाही कर चुका, मेरे जीवन की अगवाही कर चुका, मेरे जीवन की अगवाही कर चुका। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, आप मेरे जीवन में काम कर रहे हो। आपका आत्मा मेरी अगवाही कर चुका, आपका आत्मा मेरी अगवाही कर चुका, अगवाही कर चुका, अगवाही कर चुका। सब 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 धन्यवाद करते जाइए, अंगीकार करते जाइए। और जैसे हमने खुदा के दास के द्वारा सीखा कि लगातार हमें अपनी फैमिली के लिए विश्वास करते रहना है, क्योंकि कलाम बताता तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। अंगीकार करो, कहो पिता को यस पिता आप मेरे परिवार को भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ा चुके हो। मेरे परिवार का एक एक मेंबर पिता तेरी इच्छा में बढ़ चुका है, तेरी मर्जी को पूरा कर चुका पिता। यस खुदावंदा, किसी भी प्रकार की कोई भी शारीरिक बातें, शारीरिक सोचे पिता मेरे परिवार के किसी मेंबर के जीवन में काम कर ही नहीं सकती, क्योंकि तेरे परमेश्वर दास की प्रार्थनाओं के द्वारा जो आपका बड़ा आत्मिक प्रभाव काम करता है, वह आत्मा का बड़ा प्रभाव मेरे परिवार के ऊपर आ चुका है, मेरी फैमिली के ऊपर आ चुका है। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। वो स्वर्गीय प्रभाव मेरे परिवार के एक एक मेंबर के ऊपर आ चुका पिता। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। सब 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 धन्यवाद करते जाइए। कलाम में लिखा यदि तुम में से कोई रोगी है तो विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा और अपने हालात से बाहर आएगा। अंगीकार करो, अगर आपके जीवन में कोई हालात है, कोई प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की कोई भी टेंशन सिचुएशन हालात है, तो आज पिता के सामने जाइए, अंगीकार कीजिए, उस सामर्थ्य से भरे हुए वचनों को याद कीजिए। कैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने बलिदान को दिया, मार खाई, कोड़े खाए, और कैसे हमारे लिए शैतान के सर को कुचल दिया और उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। कलाम बताता विधियों का वह लेख जो शैतान ने हमारे विरोध में लिखा था, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कीलों में चढ़कर, क्रूस पर चढ़कर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया है। और सच में वो परमेश्वर, वो महान खुदा, उसने हमारे लिए सब कामों को पूरा कर दिया है। अंगीकार करो, चाहे आपके जीवन में कोई रोग है, कोई बीमारी है, डिप्रेशन बना है, चिंता बनी है, बोझ बना है, ब्रेन के रोग हैं, हार्ट के रोग हैं, पेट के रोग हैं, किडनीज की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, हड्डियां टूट चुकी हैं, जोड़ हिल चुके हैं, जोड़ों में गैप आ चुका है, कोई भी आपकी बीमारी, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी वायरल फीवर है, इन्फेक्शन है, टाइफाइड है, एचपी कम हो जाता है, मसल्स टूटे हैं, कैसा भी रोग क्यों नहीं है, खुदा की सामर्थ के सामने आपके हालात कुछ भी नहीं है। खुदा की पावर बड़ी है। जैसे खुदा के दास हमें दलेरी देते हैं, वो कहते हैं हालात कुछ भी नहीं है, हालात तो मक्खी मच्छर हैं, खुदा की सामर्थ बड़ी है। याद करो परमेश्वर के जीवित कामों को, कैसे परमेश्वर
अपने नबियों के द्वारा समंदरों को दो भाग कर देता है, कैसे वो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, कैसे उसकी पावर के द्वारा लंगड़े चलते, मुर्दे जिंदा होते, अंधों की आंखें खुल जाती है। और आज भी कैसे परमेश्वर अपने दास की प्रार्थनाओं के द्वारा आश्चर्य कामों को प्रकट कर रहे हैं। लोगों की पत्थरियां, रसौलियां, गांठें टूटकर बाहर आ रही हैं, अंधों की आंखें खुल रही हैं, कैसे कान के फटे हुए पर्दे परमेश्वर नए बना रहे, पित्त की पत्थरियां कैसे हवा में उड़ रही हैं, कैसे ब्रेन ट्यूमर्स गायब हो रहे, कैसे परमेश्वर की सामर्थ से बड़े बड़े रोग बीमारियां जा रहे हैं। तो आज अंगीकार करो, आप भी विश्वास करो, बोलो पिता को, यस पिता, अगर कैंसर हवा में उड़ सकता है, अगर परमेश्वर बड़े बड़े रोग हवा में जा सकते हैं, लीवर नहीं बन सकते हैं, किडनीज नहीं बन सकती हैं, तो मेरा ये हालात क्या है? ये कुछ भी नहीं है। यीशु के नाम से हालात तुझे मैं हुक्म देता हूँ, तुझे मैं हुक्म देती हूँ, उखड़, टूट इसकी बॉडी से और दफा यीशु के नाम से। अंगीकार करो, जिस अल्लाह से आप छुटकारा चाहते हो, जिस अल्लाह से आप शिफा चाहते हो, तो याद करो प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है, पावर दी है, सामर्थ दी है। यीशु ने कहा, यदि तुम विश्वास के साथ पहाड़ से भी कहोगे उखड़ और समंदर में जा पड़ और अपने मन में संदेह नहीं करोगे, तो आपके कहने से पहाड़ भी उखड़ जाएगा, वो अपने स्थान से हट जाएगा। आज आपके हालात, आपकी प्रॉब्लम, आपके रोग, आपकी बीमारियां आपके प्रार्थनाओं के द्वारा, आपके बोलने से उखड़ रहे हैं, वो टूट रहे हैं। कमान कीजिए, बोलिए, हालात, प्रॉब्लम, तेरा कोई अधिकार नहीं है। टूट यीशु के नाम से, बार यीशु के नाम से, बार यीशु के नाम से, बार यीशु के नाम से। मेरे प्रभु ने तुझे कोड़े खाकर खत्म कर दिया है, खत्म कर दिया है, खत्म कर दिया है, खत्म कर दिया है। हालात, टेंशन, चिंता, बोझ, डिप्रेशन, बीमारी, इन्फेक्शन, आउट यीशु के नाम से, आउट यीशु के नाम से। तेरा कोई अधिकार नहीं है, तेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं यीशु का बेटा हूँ, मैं यीशु की बेटी हूँ। मेरे प्रभु ने अपना लहू देकर मुझे मोल लिया है, मुझे अधिकार दिया है। यस, प्रभु ने कहा है, मैं तुझे सांपों को, बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूँ। हालात तो कुछ नहीं है, तू उखड़ चुका है, तू उखड़ चुका, और मैं फ्री हूँ, मैं फ्री हूँ, मैं फ्री हूँ। मेरे प्रभु ने आजादी के लिए मुझे आजाद कर दिया है। वो आजादी परमानेंटली मेरी लाइफ में काम कर चुकी है। हर हालात से, हर रोग से, हर बीमारी से, हर टेंशन से, हर कर्जे से मेरे प्रभु ने मुझे आजाद कर दिया, आजाद कर दिया, आजाद कर दिया। अंगीकार करो, कहो प्रभु को, यस पिता, मैं पूरी तरह से फ्री हूँ, मैं फ्री हूँ, मैं फ्री हूँ, मैं फ्री हूँ, मैं फ्री हूँ। हर हालात से, हर चिंता से, हर परेशानी से, हर टेंशन से, हर बोझ से, हर कर्जे से, हर श्राप से, हर निराशा से मैं आजाद हो चुका हूँ, मैं आजाद हो चुकी हूँ, मैं आजाद हो चुका हूँ, मैं आजाद हो चुकी हूँ। थैंक यू परमेश्वर, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया। अंगीकार करते जाओ कलीसिया, हयाव से, दलेरी से, जैसे खुदा के दास के द्वारा हमने सीखा कि हमारा हयाव, हमारी दलेरी हमारे जीवनों में बड़े फलों को, बड़े कामों को प्रकट करती है। आज आप विश्वास के साथ अपने मुंह से जो कुछ भी बोल रहे हो, अंगीकार कर रहे हो, उसमें अपना ईमान और भी पक्का कर लीजिएगा। जो आप बोल रहे हो वह प्रकट हो रहा है, जो आप कह रहे हो पिता के सामने, वो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आ रहा है। धन्यवाद करो, अंगीकार करो, क्योंकि कलाम में लिखा, तुम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से, तकड़ाई से, मजबूती से थामे रहो। जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है, सच में वो वायदों का सच्चा परमेश्वर वह हमारे बीच में मौजूद है। आपका, आपकी चाहत से, आज आपके बोलने से, विश्वास से आपकी जिंदगी में बड़े फल प्रकट हो रहे हैं। इसलिए धन्यवाद करो, अंगीकार करो, कहो पिता को, यस पिता परमेश्वर, मैं परमेश्वर आया नहीं, तेरी ओर से लाया गया हूँ। तूने मुझे बुलाया पिता परमेश्वर, मुझे फलदार होने के लिए, मुझे आगे बढ़ाने के लिए पिता परमेश्वर, अपने राज्य में बढ़ाने के लिए खुदा, मुझे ऊंचा उठाने के लिए खुदा, तूने मुझे बुलाया है, अंधकार से निकाला है। इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरा धन्यवाद करती हूँ। और सच में पिता परमेश्वर, आप मुझे बहुत ज्यादा बढ़ा चुके हो, बहुत ज्यादा बढ़ा चुके हो, बहुत ज्यादा बढ़ा चुके हो। यस पिता परमेश्वर, आपका आत्मा मेरे अंदर है और मैं आत्मा की प्रैक्टिस में और ज्यादा बढ़ चुका हूँ।
और ज्यादा बढ़ चुकी हूँ और आपके आत्मा के फल, आपके आत्मा के गुण लगातार मुझ में बढ़ चुके हैं, बढ़ चुके हैं, बढ़ चुके हैं। थैंक यू परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से। यस कलीसिया, अपने मन को और भी लगाइए पिता के साथ और कीजिए धन्यवाद। कहिए परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर, आपका आत्मा खुदावंद, पिता परमेश्वर जो आपने मुझे सहायक दिया है, अपना पवित्र आत्मा का दान दिया है खुदावंद, मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ खुदावंद। प्रार्थना करने वाला मैं नहीं हूँ पिता, आपका सामर्थी आत्मा पिता मेरी अगुवाई कर रहा है, प्रार्थना के लिए मुझे वर्ड दे रहा है, मेरी मदद कर रहा है। यस पवित्र आत्मा जी, आप मेरी सोचों में कार्य कर रहे हो, आप मेरे मन में कार्य कर रहे हो, आप मेरा है आप बन चुके हो, आप मेरी दलेरी बन चुके हो। यस परमेश्वर, आपका आत्मा मुझे और भी ज्यादा समझ से भर चुका है पिता, बुद्धि से भर चुका है पिता, आप ऐसा कर चुके हो परमेश्वर। हम धन्यवाद करते पिता आज के इस टाइम के लिए, आज के समय के लिए परमेश्वर। यस खुदावन, यस पिता परमेश्वर, ये आपका अगापे प्रेम है खुदावन कि हम चुनेंगे, हम बचाएंगे पिता, ये आपकी इच्छा है पिता कि हम आप में बढ़ते जाएं पिता। आप चाहते हो पिता कि हम आपको प्रसन्न करें पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते खुदावन, यस पिता, हमारे कामों से, हमारे जीवन से आपके नाम की महिमा हो चुकी है, आपके नाम की महिमा हो चुकी है, आपके नाम की महिमा हो चुकी है। क्योंकि कलीसिया कलाम कहता है, पिता कहते हैं उसके वादे सच्चे, उसने अपने नाम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस अपने वचन को दी है। उसने कहा कि मैं तेरे आगे आगे चलने वाला तेरा परमेश्वर हूँ। उसने कहा मैं तेरे लिए तेरी जरूरत बन जाऊंगा, मैं यहोवा जरी तेरे लिए बन जाऊंगा। कहो पिता से जो भी तुम्हारी आवश्यकता है, अगर तुम्हें फाइनेंस में रुकावट आ रही है, अगर तुम्हारी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, तो तुम कहो पिता से, तुम कहो परमेश्वर से, पिता तेरा आत्मा जो मेरा मददगार है, पिता तेरा आत्मा जो मुझे बल देता है, जो मेरी सहायता करता है पिता, जो मेरी अगुवाई करता है परमेश्वर, तेरा आत्मा पिता मुझे चला रहा है पिता परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, आप मेरे लिए नए नए मार्ग खोल चुके पिता परमेश्वर। यस पिता, आप मेरी अगुवाई कर रहे हो, आपकी प्रेजेंस मेरी जिंदगी में बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है पिता। आप ऐसा कर चुके पिता, तेरी जिंदा सामर्थ पिता, वो सामर्थ पिता जो आग के जलते हुए भट्टों को ठंडा कर देती है पिता, वो सामर्थ पिता जो समंदरों को दो भाग कर देती है, वो सामर्थ पिता जो इजराइलियों को जिताती थी पिता, आज भी आपके लोगों को ऊंचा करती है पिता। आपकी वो चीवी सामर्थ, आपकी वो पावर पिता जो आए दिन पिता हम टेस्टिमनी के द्वारा देख रहे, सुन रहे, कैसे लोगों की रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही है, कैसे लोग छुए चाहते हैं, कैसे उनकी लाइफ बदलती है पिता। ये गवाहियां जिंदा प्रमाण है, ये प्रूफ है कि आप जीवित हो और आप अपने दास के मुख से अपनी कलीसियाओं से बातें करते हो, वर्ड देते हो पिता परमेश्वर। यस खुदावन, मैं विश्वास करता हूँ, मैं ईमान करता हूँ पिता परमेश्वर, मेरा ईमान है, मेरा विश्वास है पिता परमेश्वर। ये दिन मेरी उन्नति के, ये दिन मेरी ब्लेसिंग के लिए, ये दिन मेरे आगे बढ़ने के लिए पिता परमेश्वर। हर प्रकार की रुकावटें आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है पिता। यदि आप मेरे साथ हो, मेरा विरोधी कौन हो सकता है? कोई भी नहीं पिता। आपका हाथ तो मेरे सर के ऊपर है, आपने मुझे आगे पीछे से घेर कर रखा है पिता। तेरे वादे सच्चे, तेरी प्रतिज्ञाएं सच्ची है, आप जीवित पिता हो परमेश्वर। आप माँ से भी अधिक प्रेम करते हो पिता। यस खुद अवन, आज मैं अपने मन को आपके सामने खोल देता हूँ पिता। यस खुदावन, आपके विरुद्ध उठने वाली हर बुरी बात आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है यीशु के जिंदा नाम से पिता। तेरी प्रतिज्ञाओं में खुदावन, तेरी आज्ञाकारी में पिता मैं बढ़ चुका हूँ, मैं बढ़ चुका हूँ, मैं बढ़ चुका हूँ, मैं बढ़ चुका हूँ पिता परमेश्वर। यस खुदावन, आपकी वादी सच्ची पिता। आपने कहा है कि आप आग की पुतली की तरह मुझे संभाल कर रखते हो पिता। मैं तेरे हाथों की रचना हूँ पिता। यस पिता परमेश्वर, आपने मुझे अपनी महिमा के लिए तो सिरजा है पिता परमेश्वर।
मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ आपकी जीवित पावर मेरे परिवार में, मेरी लाइफ में, मेरे घराने में बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है। कलीसिया यूसुफ की लाइफ को चेक कीजिए, याद कीजिए यूसुफ की जिंदगी को कि कैसे वो जब हालात में था उसको नजर आ रहा था कि वो जेल के अंदर था, लेकिन उसने 1% भी अपना मन उस हालात के ऊपर नहीं लगाया। जब उसके भाइयों ने उसका विरोध किया, उसको पेश डाला, उसको फेंक दिया गया, उसको तुच्छ समझा गया, तो उसने मन खराब नहीं किया, क्योंकि उसका रिश्ता पिता के साथ था, उसका रिश्ता पिता के साथ था, परमेश्वर का साथ था, उसका मन खुदावन के साथ लगा हुआ था कलीसिया, और वो परमेश्वर को देखकर चल रहा था। जैसे कलाम में लिखा है, खुदावन ने कहा है तू मुझे देखकर चल, ना मेरे वचन से ना दाएं ना बाएं, केवल मुझे देखकर चलना, तभी तेरा बोल बाला होगा, तू प्रभावशाली होगा। तो कलीसिया जब यूसुफ का मन परमेश्वर के साथ था, जब उसके ऊपर दोष लगे, उसे तुच्छ जाना गया, उसको व्यभिचारी बोला गया, तो कलीसिया जब वो परमेश्वर के साथ चल रहा था तो परमेश्वर ने उसकी वफादारी को प्रकट किया, उसको प्रधानमंत्री बना दिया, प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया। कलीसिया तो याद कीजिए ये हालात क्या है, ये प्रॉब्लम्स क्या है, जो आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम, जो मक्खी है, जो मच्छर है नजर आ रही है, ये तो क्रॉस के ऊपर खत्म है, ये तो प्रभु ने खत्म कर दिया है। कहिए पिता से, कहिए परमेश्वर से, पिता तेरी जीवित पावर, तेरी सामर्थ 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 पिता, तेरा पिता परमेश्वर आपकी जीवित पावर पिता मेरे अंदर कार्य कर रही है, मेरे अंदर कार्य कर रही है, मेरे परिवार में कार्य कर रही है, मेरी जिंदगी में कार्य कर रही है। मेरी रिपोर्टें नॉर्मल आ चुकी है, मेरी रिपोर्टें नॉर्मल आ चुकी है, मेरी रिपोर्टें नॉर्मल आ चुकी है। यस कलीसिया हालात बदल रहे, प्रॉब्लम्स आउट हो रही है। जैसे 21 दिन की प्रेयर पिलर में आपने गवाही को सुना, उस बहन के पेट में जो रसौली थी 2 साल से, जिसके कारण वो परेशान थी, और जैसे ही वो आत्मिक प्रैक्टिस कर रही थी, अपने मन को पिता के साथ लगा रही थी, अपने मुंह से लगातार धन्यवाद की भेंट चढ़ा रही थी, तो यहाँ प्रार्थना करते करते उसकी रसौली पेट के अंदर से बाहर आ गई। कलीसिया तो तुम्हारे ये छोटे मोटे हालात क्या है, ये प्रॉब्लम्स क्या है कलीसिया? कुछ भी नहीं। तुम कहो पिता से, पिता परमेश्वर आपने मुझे मसीह का संगी कहा है, आपने मुझे मसीह का वारिस कहा है। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ खुदावन जी यीशु के नाम से। पिता आपने मेरे मन की आंखें खोल दी है, आपने मेरे मन की आंखें खोल दी है, आपने मेरे मन की आंखें खोल दी है। मैं प्रेयर वॉरियर बन चुका, 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 मैं प्रेयर वॉरियर बन चुका। पवित्र आत्मा जी आप मेरे रोम रोम में कार्य कर रहे हो। यस पवित्र आत्मा जी आप मेरे रोम रोम में कार्य कर रहे हो। यस पवित्र आत्मा जी आप मेरे रोम रोम में कार्य कर रहे हो। यस पवित्र आत्मा जी आप मेरे रोम रोम में कार्य कर रहे हो। यस पवित्र आत्मा जी आप मेरे रोम रोम में कार्य कर रहे हो। क्योंकि कलीसिया कहा है पिता ने आपसे, पिता कहते तुम्हारे लिए तुम जगत की ज्योति हो, तुम ठहराया हुआ वंश हो, तुम राजपथधारी हो, तुम जाजकों की मंडली हो, तुम नॉर्मल नहीं हो, तुम नॉर्मल रहने के लिए नहीं बुलाए गए, नहीं चुने गए, तुम ऊंचा करने के लिए बुलाए गए हो, चुने गए हो, ठहराए गए हो। परमेश्वर ने तुम्हें अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया है, अब तुम परमेश्वर की संतान हो। कलाम में लिखा है जितने आत्मा के चलाए चलते वही उसके बेटे बेटियां हैं। कहिए पिता से, पिता मैं तो तेरी बेटी हूँ, पिता मैं तेरी बेटी हूँ, पिता तेरा आत्मा यदि मेरे अंदर है, पिता मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ, पिता मैं तेरा बेटा हूँ। खुदावन मैं तो ब्लेस हूँ पिता, आपने मुझे आत्मिक बुद्धि से भर दिया है, आपने मुझे आत्मिक समझ से भर दिया है। पिता मैं तेरे आत्मिक गुणों को प्रकट कर रही हूँ, प्रकट कर रहा पिता यीशु के नाम से। आपकी प्रेजेंस मेरी लाइफ में बढ़ चुका है, मेरी जिंदगी में बढ़ चुका है, मेरी लाइफ में बढ़ चुका है। गिदोन के जीवन को चेक कीजिए कलीसिया। गिदोन जो परमेश्वर का बेटा था,
जो परमेश्वर का नबी था और कैसे परमेश्वर ने उसके द्वारा अपनी सामर्थ को प्रकट किया। कैसे जो चप्पड़ चप्पड़ करके पानी पीने वाले, जो अपनी बुद्धि में अज्ञान लोग थे, जो 300 उसके साथ चुने गए, परमेश्वर ने उनके द्वारा उनको मिद्यानियों के ऊपर एक बड़ी जीत दी, बड़ी प्रभुता दी। तो तुम्हारे हालात क्या है, तुम्हारी प्रॉब्लम्स क्या है, तुम्हारे विरोधी क्या है, परमेश्वर तुम्हारे अंदर ऐसी समझ दे देगा, ऐसी बुद्धि दे देगा कि तुम बड़ी विजय प्राप्त करोगे, तुम बड़ी बड़ी पोस्टों पर अधिकारी होंगे कलीसिया, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। कहिए पिता से, पिता तेरा आत्मा मेरे अंदर है। पिता परमेश्वर, वो आत्मा जो यहोशू के अंदर था पिता, वो आत्मा जो गिदोन के अंदर था पिता, या पिता परमेश्वर, या खुदावन आपने यहोशू के द्वारा अपने बड़े कामों को प्रकट किया। पिता परमेश्वर, आज भी तो आप जीवित हो, आप वही परमेश्वर हो जो अपने लोगों को ऊंचा करते हो पिता। जैसे आप इजराइलियों के साथ थे जंगल में खुदावन, आज भी हमारे साथ हो, आज भी हमारे साथ हो, आज भी हमारे साथ हो। आप तो हमारे आगे आगे चलने वाले हमारे अब्बा हो, हमारे परमेश्वर हो। पिता आप ही तो मेरा बल हो, पिता आप ही तो मेरी ढाल हो। पिता परमेश्वर, आपकी प्रेजेंस, आपकी प्रेजेंस, आपकी प्रेजेंस मेरी जिंदगी में बढ़ चुकी है, मेरी लाइफ में बढ़ चुकी है। पिता आप ऐसा कर चुके हो। पिता आपने मेरे मन की आंखों को खोल दिया है पिता, आपने मेरे मन की आंखों को खोल दिया है पिता। तेरी जीवित सामर्थ पिता परमेश्वर जो आपके लोगों को ऊंचा करती है, दृढ़ करती है पिता, आपकी पावर पिता मुझे आत्मिकता में बढ़ा चुके पिता। शरीर की बातें जो आपके सामने कूड़ा है, करकट है पिता, वो आउट हो चुकी है, वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, उनका प्रभाव मेरी जिंदगी से आउट हो चुका है, जीरो हो चुका है पिता। आपका आत्मिक प्रभाव पिता यस खुदावंद मेरी जिंदगी के ऊपर, मेरी लाइफ के ऊपर बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है पिता। आपने मुझे प्रेयर वॉरियर बना दिया है, आपने मुझे डैनियल की तरह प्रेयर वॉरियर बना दिया है, प्रेयर वॉरियर बना दिया है, प्रेयर वॉरियर बना दिया है, प्रेयर वॉरियर बना दिया है। आपसे बातें करता ना मैं अगुना थकूं प्रभु जी, आप ऐसी समझ दे चुके हो यस पिता, यस जीसस, आप ऐसे मेरे मन को खोल चुके हो, मेरे अंदर हयात दे चुके हो, मेरे अंदर दलेरी दे चुके हो। डैनियल की तरह मैं प्रेयर वॉरियर हूँ, मैं प्रेयर वॉरियर हूँ, मैं प्रेयर वॉरियर हूँ यस जीसस, आप ऐसा कर चुके हो परमेश्वर। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपके अगापे प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी जीवित शक्ति के लिए। आपने मुझे कीमती उद्धार दिया है पिता, इस उद्धार के लिए मैं जितना भी धन्यवाद करूं उतना ही कम है, क्योंकि कलीसिया परमेश्वर के दास हमें सिखाते कि हमें हर एक बात के लिए धन्यवाद करना चाहिए, परमेश्वर के सामने धन्यवाद की भेंट को चढ़ाना चाहिए। तो तुम कहो पिता से, पिता इस कीमती सांसों के लिए, इस जीवन के लिए, इस आनंद के लिए, इस प्रेम के लिए मैं जितना भी धन्यवाद करूं उतना ही कम है पिता। आपने मुझे ब्लेस कर दिया पिता, आत्मिकता में आप मुझे ब्लेस कर चुके हो, आप मुझे खुदावन अपने स्वर्गीय राज्य में बढ़ा चुके हो, स्वर्गीय राज्य में बढ़ा चुके पिता परमेश्वर। यस पिता, आपकी आत्मिक तलब, आपकी आत्मिक भूख प्यास पिता मेरे अंदर बढ़ चुके, बढ़ चुके, बढ़ चुके, बढ़ चुके, बढ़ चुके पिता, क्योंकि तेरा कलाम बताता है पिता, तेरा वचन पिता जो दो धारी से तलवार से तीखा है, चोखा है। आपका वचन मुक्ति का टॉप है यस पिता, आत्मा की तलवार है पिता। आपने कहा पिता परमेश्वर आप अपना वचन भेजकर बीमारों को चंगा करते हो, आप अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बात करते हो। आपका वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे मार्गों के लिए उजाला है पिता। यस खुदावन, खुदा जो आपके दास के मुख से प्रोफेसी हुई है खुदावन, भविष्यवाणी हुई है खुदावन, जितने लोग सुख पारा नाम निष्ठि में आते वो वचनों से भरे रहेंगे। यस पिता परमेश्वर, यह भविष्यवाणी मेरी जिंदगी में पूरी हो चुकी है, मेरे परिवार की जिंदगी में पूरी हो चुके पिता। हम आपके वचनों से भर चुके, हम आपके वचनों से भर चुके, उठते बैठते सोते जागते पिता, हमारे मन में, हमारी सोचों में, हमारे विचारों में आपके पवित्र वचन चले पिता। आपने ऐसा कर दिया है, आपने ऐसा कर दिया है, आपने ऐसा कर दिया है यीशु के नाम से। हाथ आपके ऊपर है कलीसिया, सब लोग धन्यवाद कीजिए, अंगीकार कीजिए।
कहिए परमेश्वर को, यस प्रभु, आपने हमें बुलाया और हम तेरी शरण में हैं, हम तेरे पंखों की ओर में पिता परमेश्वर। आपने पिता परमेश्वर अपने स्वर्गीय दूतों के पहरे 24 घंटे हमारे साथ लगा रखे हैं। इसलिए खुदा कोई हालात, कोई परेशानी हमारी जिंदगी में कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि हम तेरे ठहराए हुए हैं, हम तेरे चुने हुए बेटे बेटियां। इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सब लोग धन्यवाद करते जाइए। आप लोग चाहते हो जैसे खुदा के दास के द्वारा भविष्यवाणी हुई है कि इस साल में 1500 से भी ज्यादा लोगों को वीजा ब्लेसिंग्स मिलेंगी। उन लोगों को वीजा मिलेंगे जो फॉरेन देश में जाने की इच्छुक है, जाना तो चाहते हैं लेकिन कई प्रकार की रुकावट से बनी रहती है। सो आज वो परमेश्वर के सामने खुदा के दास के द्वारा हुई भविष्यवाणी को याद कीजिए, धन्यवाद कीजिए। कहिएगा खुदा के सामने, यस पिता परमेश्वर, आपने मेरे पासपोर्ट को ब्लेस कर दिया है। थैंक यू परमेश्वर, इस पर वीजा लग चुका है। थैंक यू परमेश्वर जी, तेरे दास के द्वारा हुई भविष्यवाणी मेरे जीवन में पूरी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। यस पिता परमेश्वर, तेरा कलाम बताता पिता, जैसे अब्राहम को आप दूसरे देश में लेकर गए और वहाँ पर उससे बहुत ज्यादा फलवंत कर दिया, ब्लेस कर दिया, ऐसे पिता जो देश आपने मेरे लिए रखा खुदा, आप मुझे लेकर जा चुके हो और उस देश में खुदा आप मुझे ब्लेस कर चुके हो। हर एक काम में आपकी आशीष ठहर चुकी है। यस पिता, मेरे लिए सब इंतजाम हो चुके हैं, सब रास्ते खुल चुके हैं। अंगीकार करो वो लोग जो फॉरेन में जाना चाहते हैं, आपका कोई रिश्तेदार भाई बंधु है, उसके लिए बिलीव कीजिए। कहिए पिता को, यस पिता, इसके लिए ये भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। और वो बहनें जो कई समयों से बेबी के लिए तरस रही हैं, जो सोचती थी कि मेरे गर्भ में कभी बेबी आएगा या नहीं आएगा, ऐसे दिमाग में टेंशन, चिंता सी बनी रहती है, वो याद करो प्रभु के दास के मुख से हुई भविष्यवाणी को और अंगीकार करो। कहो पिता को, यस पिता परमेश्वर, तेरे नबी के मुख से आया हुआ वर्ड मेरे जीवन में, मेरे गर्भ में काम कर चुका है, काम कर चुका है, काम कर चुका है और ये रुकावट टूट चुकी है। अंगीकार करो, इस वर्ड की घोषणा करो। जो खुद ब्लेसिंग लेना चाहते हैं वे खुद के लिए बिलीव कीजिए, जो अपने परिवार के किसी मेंबर के लिए आशीष लेना चाहते हैं वे उसके लिए ईमान कीजिए। कहिएगा पिता को, यस पिता परमेश्वर, मेरे परिवार के इस मेंबर को जिसको बेबी चाहिए वो ब्लेस हो चुका है, वो ब्लेस हो चुकी है। थैंक यू परमेश्वर, रुकावट आउट है, रुकावट आउट है, आउट है, आउट है, आउट है। यस पिता परमेश्वर, बेबी की बड़ी गवाहियां इस मिनिस्ट्री में प्रकट हो चुकी हैं, प्रकट हो चुकी हैं, प्रकट हो चुकी हैं, प्रकट हो चुकी हैं। थैंक यू परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। थैंक यू परमेश्वर। और खुदावंदा, मैं तेरे दास के मुख से आए हुए एक एक वचन को लगातार पूरा करने वाला बन चुका हूँ, पूरा करने वाली बन चुकी हूँ, क्योंकि खुदा हमने तेरे दास के द्वारा सीख लिया है कि सच में हम सब कुछ आत्मा में चलकर ही कर सकते हैं। वचन को पूरा करने से ही हर प्रकार की बरकतें हैं, आशीषें हैं, छुटकारा है, आत्मिक उन्नति है। यस पिता परमेश्वर, इसलिए खुदा जब आपने हर प्रकार की आशीषें वचन को पूरा करने में रखी है, तो परमेश्वर आप मुझे ऐसा मन दे चुके हो कि कभी मैं तेरी छोटी सी आज्ञा से भी बाहर न जाऊं। लगातार प्रभु तेरे एक एक वचन को पूरा करने वाला बन चुका हूं, पूरा करने वाली बन चुकी पिता। वचन को पूरा करने वाला मन मेरे अंदर बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, क्योंकि जैसे तेरे वचन में लिखा व्यवस्था विवरण में, जो लोग खुदा तेरे वचनों को, तेरी आज्ञाओं को बड़ी चौकसी के साथ ध्यान पूर्वक सुनते हैं और सुनकर श्रेष्ठ ठहरते हैं। यस पिता परमेश्वर, मैं भी तेरी आज्ञाओं को पूरा करने वाला बन चुका हूँ। सच में पिता परमेश्वर, तेरा वचन बताता जो तेरी आज्ञाओं को मानते हैं वे परमेश्वर अपने नगर में, मोहल्ले में ब्लेस होते हैं। खुदा तू उन्हें ऊंचा करता है, तू उन्हें आगे बढ़ाता है। यस पिता, मैं तेरी इच्छा पर चल चुका हूँ, मैं तेरी मर्जी को पूरा कर चुका हूँ। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। आपका आत्मा खुदा जो आपने मुझे सहायक दिया, जो मददगार दिया पिता, वो मददगार मेरे अंदर काम कर रहा है, वो मेरे अंदर काम कर रहा है, वो मेरे अंदर काम कर रहा है। मैं उसके गुणों से भर चुका पिता। तेरी आत्मा के फल, तेरी आत्मा के गुण मेरे अंदर से और भी ज्यादा प्रकट हो चुके हैं, ज्यादा प्रकट हो चुके हैं।
थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। तेरे दास के द्वारा मैंने सीखा कि हमारा शारीरिक जीवन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। यस खुदा, इसलिए प्रभु यीशु मैं कभी शरीर में जा ही नहीं सकता। शरीर की कोई सोच, शरीर की कोई बात मेरे अंदर काम कर ही नहीं सकती, क्योंकि आपका आत्मा मेरे अंदर है और आपका आत्मा खुदा मुझे आत्मिक बातों में बढ़ा चुका है, आत्मिक बातों में बढ़ा चुका है। लगातार पिता मैं आत्मिक जिंदगी में बढ़ चुका हूँ, आत्मिक जिंदगी में बढ़ चुकी हूँ। थैंक यू परमेश्वर। यस खुदा, मैं तेरा खोजी बन चुका हूँ, मैं तेरी खोजी बन चुकी हूँ। यस प्रभु यीशु जी, आप ऐसा मुझे बना चुके हो, आप ऐसा बना चुके हो। और पिता मैं तेरा ऐसा धर्मी बेटा बन चुका हूँ, ऐसी धर्मी बेटी बन चुकी हूँ कि परमेश्वर मैं अपने पूरे परिवार के उद्धार का कारण ठहर सकूं। तेरा कलाम बताता पिता, जैसे नूह नबी ने पिता तेरी आज्ञाओं को माना पिता परमेश्वर, अनदेखा बिलीव किया पिता परमेश्वर, आपके वचन को आपने जैसा बोला उसे अनदेखा मानकर उसी तरह से विश्वास करके पूरा किया, वो धर्मी ठहरा प्रभु। तेरी आज्ञाओं को मानने के कारण, तेरी वचन को विश्वास करने के कारण पिता जो धर्मी ठहरा, और सच में वो अपने परिवार के, अपने घराने के उद्धार का कारण ठहरा। यस पिता, मैं भी नूह नबी के जैसे पिता पूरी तरह से खुदा तेरी वचन पर चलकर, उस पर ईमान करके और तेरी आज्ञाओं को मानकर अपने परिवार के उद्धार का कारण बन चुका हूँ, कारण बन चुकी हूँ। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। मैं अपने परिवार के उद्धार का कारण बन चुका हूँ, उद्धार का कारण बन चुकी हूँ। यस प्रभु यीशु जी, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। तेरा वचन बताता पिता आपकी दृष्टि 2400 घंटे धर्मी जन के ऊपर लगी रहती है। यस पिता परमेश्वर, मैं वो धर्मी जन हूँ पिता, मैं तेरी वो धर्मी बेटी हूँ, मैं तेरा वह धर्मी बेटा हूँ पिता जो 2400 घंटे तेरी दृष्टि में है। यस खुदा, यहोवा की दृष्टि लगातार मुझ पर है और पिता मैं लगातार 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 पिता तेरा भय मानता हुआ तेरी इच्छा में बढ़ चुका हूँ, तेरी मर्जी को पूरा कर चुका हूँ। यस पिता परमेश्वर, मैं इस बात को कभी ना भूलूं कि यहोवा की दृष्टि मुझ पर है, मैं उसके हाथों की रचना हूँ। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। तेरी आत्मिक बातें, तेरे आत्मिक वचन पिता लगातार मेरे मन में चलते जाएं पिता परमेश्वर। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। यस पिता परमेश्वर, जब भी पिता परमेश्वर मैं सोता हूँ, सोते जागते हर समय, हर घड़ी, हर पल पिता मेरा मन तेरे वचनों पर लगा रहे पिता परमेश्वर, मेरा मन खुदा तुझ पर लगा रहे पिता। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। आपके बड़े बड़े काम, आपकी अद्भुत गवाहियां पिता लगातार मेरे मन में चलती रहे पिता। तेरे वचन खुदा कभी मेरे मन से दूर ना हो पिता। जैसे तेरे दास के द्वारा भविष्यवाणी हुई है कि इस मिनिस्ट्री के साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, चाहे वे पढ़े लिखे हो, चाहे वे अनपढ़ हो, वे सब वचनों के साथ भरे रहेंगे। यस खुदा, ये वचन मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए पूरा हो चुका है और मैं और मेरा परिवार खुदा तेरे वचनों से भरा हुआ जीवन जीने वाले बन चुके हैं। थैंक यू परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके पिता। आज तेरे सामने बैठकर पिता, तेरे चरणों में बैठकर पिता, मैंने जितनी भी प्रार्थनाओं को किया पिता, मेरा ईमान है खुदा वो सारी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं, सुनी जा चुकी हैं, सुनी जा चुकी हैं और मेरी प्रार्थनाओं के उत्तर आ चुके हैं, उत्तर आ चुके हैं। जैसे कुरनेलियस की प्रार्थनाओं का आपने उत्तर दिया, हन्ना की दुहाइयों पर कान लगाया, ऐसे पिता आज जो कुछ मैंने प्रार्थनाओं में मांगा वे सब पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी लोग ऑनलाइन यहाँ पर प्रे पिलर का हिस्सा बने हुए थे, निश्चय खुदा की वह बड़ी ग्रेस जो खुदा के दास की प्रार्थनाओं के द्वारा काम करती है, वह ग्रेस, वह पावर आपके और आपके परिवारों के जीवन में ठहर चुकी है और आप पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी हो। खुदा का आत्मा आपकी जिंदगी में और भी ज्यादा काम कर चुका है। और सब लोग जो लगातार प्रे पिलर का हिस्सा बन रहे हो, हमारा विश्वास है वह लगातार और बढ़ चुके हैं और आपके सब वो चाहते हैं, वह जरूरतें जो आपने खुदा के सामने रखी हैं वह सब पूरी हो चुकी हैं। सो परमेश्वर आप सबको ब्लेस कर चुके हैं और हमारा बिलीव है परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता सर्वदा आपके साथ बनी रहेगी। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। कल हम सेम टाइम पर फिर से मिलेंगे। हालेलुया।